मेरे प्यारे मित्रों, आज जीके जीएस के जैन धर्म पर आधारित टॉप 25 क्वेश्चंस के इस सेशन में आपको मैं ले चल रहा हूं। ये जीके जीएस का 7वां सेशन है। अगर आपने शुरू के सेशन नहीं किए हैं तो एक सीक्वेंस में उन सेशन को जरूर करें। जैन धर्म पर 25 टॉप क्वेश्चंस मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार दोहराएं ताकि आप इसे याद कर ले, कंठस्थ कर ले, कंठाग्र कर ले। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के बेहतर कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर और डी नेमिनाथ। तो आंसर इसका बी होगा, ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? ए 10, बी 12, सी 24 और डी 26। आंसर इसका सी होगा, 24। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर और डी नेमिनाथ। तो आंसर इसका बी होगा, ऋषभदेव। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव और डी नेमिनाथ। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। आंसर इसका बी होगा। चौथा प्रश्न आपने देखा, आंसर बी है। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव और डी नेमिनाथ। तो आंसर इसका ए होगा, महावीर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी सुदोधन और डी राजगिरी। आंसर इसका बी होगा, वर्धमान। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। महावीर का जन्म कहां हुआ था? ए लुंबिनी, बी कुंडग्राम, सी पावापुरी और डी वैशाली। तो आंसर इसका बी होगा, कुंडग्राम। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। महावीर किस वंश से संबंधित थे? ए मौर्य, बी लिच्छवी, सी गुप्त और डी नंद।
तो आंसर इसका बी होगा, लिच्छवी। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। महावीर के पिता का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी सुधोधन, सी बिंबिसार और डी अजातशत्रु। तो आंसर इसका ए होगा, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 10। महावीर की माता का नाम क्या था? ए त्रिशाला, बी महामाया, सी गौतमी और डी यशोधरा। आंसर इसका ए होगा, त्रिशाला। महावीर ने गृह त्याग किस आयु में किया? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। आंसर इसका बी होगा, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। महावीर ने कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की? ए ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष और ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो आंसर इसका बी होगा, 12 वर्ष तक महावीर ने कठोर तपस्या की। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। महावीर को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? ए राजगिरी, बी जिम्बका ग्राम, सी वैशाली और डी पावा। तो आंसर इसका बी होगा, जिम्बिका ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। महावीर को ज्ञान प्राप्त के बाद क्या कहा गया? ए बुद्ध, बी जिन, सी ऋषि और डी संत। तो आंसर इसका बी होगा, जिन। क्वेश्चन नंबर 15। महावीर का निर्वाण कहां हुआ था? ए पावापुरी, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी वैशाली तथा ऑप्शन डी गया। आंसर इसका ए होगा, पावापुरी। जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य बोलना पहला विकल्प, बी किसी को हानि न पहुंचाना, सी ध्यान करना और डी दान देना। तो आंसर इसका बी होगा, किसी को हानि ना पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता है या नहीं? ए करता है, बी नहीं करता है, सी आंशिक रूप से और डी कोई उल्लेख नहीं। आंसर इसका बी होगा, नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? ए अहिंसा, बी यज्ञ, सी बलिदान और डी भक्ति। आंसर इसका ए होगा, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। जैन धर्म दक्षिण भारत में
किसके द्वारा फैलाया गया? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हरिशेन और डी कनिष्क। तो आंसर इसका बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए भद्रबाहु, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर और डी कौटिल्य। तो आंसर इसका ए होगा, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 21, जैन आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी तमिल। तो आंसर इसका बी होगा, प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ए वेद, बी आगम, सी उपनिषद और डी त्रिपिटक। तो आंसर इसका बी होगा, आगम। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म के पंचव्रतों में कौन सा नहीं है? ए अहिंसा, बी सत्य, सी दया और डी अपरिग्रह। आंसर इसका सी होगा, दया। क्वेश्चन नंबर 24, तीर्थंकर का अर्थ क्या है? ए उपदेशक, बी पाप का नाश करने वाला, सी मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला और डी भक्त। तो आंसर इसका सी होगा, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 22वें तीर्थंकर कौन थे? ए नेमिनाथ, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ और डी अजीतनाथ। सोचो। आंसर इसका ए होगा, नेमिनाथ। अब खुद को जरा चेक करें कि आपने जैन धर्म का जो स्टडी किया है उसमें कितना डीप स्टडी किया है, कितना सही किया और कितना गलत किया, इसको जरूर चेक करें। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो। अपने मित्रों को, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर करो ताकि वो इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।